brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में बीएड शिक्षक लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की वजह है बीएड शिक्षकों का निकाला जाना, और ये निकाला गया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चली लंबी बहस के बाद। क्या इसका असर मध्य प्रदेश पे पड़ेगा? क्या मध्य प्रदेश के बीएड शिक्षकों की ज्वाइनिंग पर खतरा मंडरा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो उभर कर सामने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के मामले के सामने आने के बाद। इसके जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश के युवा यूं तो इंतजार करते हैं कि आखिर कब शिक्षक और अन्य भर्तियां होगी, लेकिन अब मध्य प्रदेश के वो तमाम चयनित शिक्षक जिन्होंने बीएड की डिग्री हासिल करके रखी है, उनके ऊपर एक और संकट की तलवार लटक रही है। इसका हमने नमूना देखा छत्तीसगढ़ में, जहां पर बीएड के शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया, जिसके बाद वो प्रदेश में यानी कि छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, पहले आपको ये समझाते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के 2500 से भी अधिक शिक्षकों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने नौकरी से निकाल दिया है। इनकी नौकरी को 12 से 16 महीने बीत चुके थे। ये पूरा मामला क्या है आपको हम बताते हैं विस्तार से, जिसका असर जो है मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि बीएड शिक्षकों का ये पूरा मामला 2018 में एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, जिसने एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। एनसीटीई भारत सरकार की वो बॉडी है जो किसी कक्षा में पढ़ाने के लिए शिक्षकों का मापदंड तय करती है। जो नई गाइडलाइन एनसीटीई ने बनाई थी उसमें बीएड वालों को प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के योग्य माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। अब सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट का वो स्टेटमेंट आपको हम बताते हैं जिसमें इस गाइडलाइन को रद्द करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स की योग्यता के तौर पर बीएड यानी कि बैचलर्स ऑफ एजुकेशन को शामिल करके केंद्र सरकार ने संविधान और कानून के खिलाफ काम किया है। ये आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन के भी खिलाफ है। इन परिस्थितियों में हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इसे रद्द किया जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर में 2018 के बाद जिन भी बीएड वालों को प्राइमरी क्लास में टीचर के तौर पर सरकारी स्कूलों में नियुक्त किया गया था, सभी की नौकरी खतरे में पड़ गई। हालांकि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया था, इसमें दो बातें क्लियर नहीं की थी। पहली ये कि एनसीटीई के नोटिफिकेशन के बाद जिन बीएड वालों को नौकरी दी जा चुकी है उनका क्या होगा, और दूसरा ये कि फैसले के पहले जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी उनका क्या किया जाएगा। आपको बता दें कि एनसीटीई के नोटिफिकेशन के बाद कई राज्यों में बीएड वाले जो टीचर्स हैं या अभ्यर्थी हैं उनको प्राइमरी क्लास में टीचर्स के तौर पर नियुक्ति दी गई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार भी शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बीच साल 2021 में राजस्थान सरकार ने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन इस विज्ञापन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए बीएड को क्राइटेरिया में शामिल नहीं किया गया। वहीं राजस्थान सरकार के इस विज्ञापन को राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका की सुनवाई के दौरान 3 महत्वपूर्ण बातें सामने आई। पहली ये कि एनसीटीई ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव एमएचआरडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, उसके कहने पर किया था, जबकि मंत्रालय को केवल पॉलिसी मेकिंग मैटर पर ही निर्देश देने का अधिकार है। एनसीटीई को अपने रेगुलेशन में किसी भी तरह के बदलाव के बाद उसे संसद के सामने पेश करना होगा, जो कि इस मामले में नहीं किया गया। वहीं सरकार ने दूसरे राज्यों के आंकड़ों को ध्यान में नहीं रखा। ये तमाम बातें हाईकोर्ट की सुनवाई में हुई। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आपको बता दें कि बिलासपुर हाईकोर्ट में भी ये पूरा मामला गया, जिसके बाद बीएड वाले जितने भी शिक्षक हैं उनकी बहाली जो है वो रद्द कर दी गई। अब आते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश पे कैसे इस पूरे मामले का असर पड़ेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी इस पूरे मामले का पूरा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ये पूरा मामला जबलपुर हाईकोर्ट में लंबित है, और जिसमें जबलपुर हाईकोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही फैसला सुनाया है जैसा फैसला बिलासपुर हाईकोर्ट या फिर राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनाया था। वहीं आपको ये भी बता दें कि 2023 के अक्टूबर के महीने में
कुछ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे, उनकी नियुक्ति पर अब तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जिनको नियुक्ति तो मिल गई है, लेकिन अगर हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस मामले में फैसला लेता है और फैसला बिलासपुर हाईकोर्ट या फिर राजस्थान हाईकोर्ट की तरह होता है, तो ऐसे में इनकी नियुक्ति भी रद्द हो जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि ये पूरा मामला हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर कब फैसला लेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो पूरा मामला छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उसका असर सीधा सीधा मध्य प्रदेश पर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।